हेलो एवरीवन, वेलकम टू जसनूर एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। फैक्टराइजेशन में आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करने के लिए हम यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, और वहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रायल मेथड को। अगर हम देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कंडीशन में, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू व्हाट? 0। और वहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, राइट। जहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में c एक कांस्टेंट टर्म है, वहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल में d जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कैसे पता चलता है? जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होगी या जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, उसे क्या कहा जाता है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और वहीं जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाता है, और उसके बाद हम आएंगे सेकंड कांसेप्ट पर कि किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज कैसे कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के साथ। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है कुछ पॉलिनोमियल्स को। अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट को देखें तो फर्स्ट पार्ट क्या है? 12x² माइनस 7x प्लस 1। क्योंकि इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और हमने अभी डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो सबसे पहले मेथड लिख देते हैं, यूजिंग द splitting the middle term method। अब ये मिडिल टर्म मेथड है क्या? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड की बात करें तो इस पॉलिनोमियल का मिडिल टर्म क्या है? -7x। अब आपको ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए। अब ये स्प्लिट कैसे होगा? सबसे पहले आप देखिए किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है? आपको a इंटू c, a जिसकी वैल्यू क्या है 12, c जिसकी वैल्यू क्या है 1, 12 इंटू 1 इज इक्वल टू व्हाट? 12। और मिडिल टर्म क्या है हमारे पास? b, b की वैल्यू क्या है? -7। अब हमें क्या करना है? हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम जो है वो इक्वल्स टू -7 आए, और प्रोडक्ट जो है वो इक्वल्स टू 12 आए। a इंटू सी क्या था? 12, और b की वैल्यू क्या थी? -7। तो ऐसे टू नंबर्स फाइंड आउट करने हैं हमने जिनका सम जो है वो -7 आए और प्रोडक्ट 12 आए। कैसे फाइंड आउट होंगे ऐसे नंबर्स? आपको ये 12 प्रोडक्ट है ना, इसे यूज करना है। सबसे पहले देखते हैं 12 जो है वो किस किस टेबल में आता है। 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 12 are 12, 2 6 are 12, 3 4 are 12, 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 6 के टेबल में 2 पे 12 आता है। 2 और 6 को हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। फिर 7 है, 8 है, 9 है, 10 है,
11 है, किसी भी टेबल में 12 नहीं आता, फिर 12 के टेबल में 1 पे 12 आता है, तो ये दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हें हम नहीं लिख रहे। अब हमारे पास ये तीन कंडीशन आ गई, 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4। हर कंडीशन में प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाता है 12। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक बार इन दोनों नंबर्स को प्लस करके देखो और एक बार इन दोनों नंबर्स को माइनस करके देखो। अगर आप 12 प्लस 1 करते हो तो आपको क्या फाइंड आउट होता है 13, 12 माइनस 1 करते हो तो 11। हमें सम क्या चाहिए, हमें सम चाहिए -7, या सिर्फ 7 कंसीडर करते हैं अभी कि 7 चाहिए हमें, ठीक है। 2 into 6, अब अगर हम 6 और 2 दोनों को प्लस करें तो हमें क्या फाइंड आउट होता है 8, 6 माइनस 2 करें तो क्या फाइंड आउट होता है 4, राइट। 4 प्लस 3 करें तो 7, 4 माइनस 3 करें तो 1। हमें सम के लिए कौन सा नंबर चाहिए 7, राइट। और 7 कौन से दो नंबर्स को प्लस करने पर फाइंड आउट हो रहा है, 4 और 3 को। तो नंबर तो हमें मिल गए 4 और 3, लेकिन 7 के साथ माइनस का साइन जो है इसे कैसे यूज किया जाएगा। अब आप देखिए हमें 7 के प्लेस पर क्या यूज करना है, 7 के प्लेस पर हमें 3 और 4 ये दो नंबर्स यूज करने हैं। 3 into 4 12 हो जाता है और 3 plus 4 क्या हो जाता है 7। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप 12x स्क्वायर को 12x स्क्वायर ही लिख देंगे, प्लस 1 को प्लस 1 ही लिख देंगे, सेम वैसे का वैसे ही आ जाएगा। -7x है, माइनस का साइन लगाइए। 7 के प्लेस पर मैं लिख रही हूँ 4 plus 3, 4 plus 3 7 होता है, मैंने 7 की जगह ब्रैकेट में 4 plus 3 लिख दिया और उसके साथ क्या लगा दिया x, 7 के साथ x है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 12x स्क्वायर माइनस 4 into x, 4x, 4 into 3, 3x, तो ये क्या हो गया 4x plus 3x plus 1। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 3x प्लस 1, राइट। इतना क्लियर है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ से दो टर्म्स और यहाँ से दो टर्म्स का पेयर बना रहे हैं। अब हम कॉमन फाइंड आउट करना चाहते हैं दो टर्म्स के बीच में। अगर मैं 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहूँ, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3, तो 12 की जगह मैं 2 into 2 into 3 प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिख सकती हूँ। 2 into 2 into 3 into x स्क्वायर माइनस 4x की जगह मैं 2 into 2 into x लिख सकती हूँ। 4 जो है वो 2 into 2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, -3x, तो यहाँ मैंने 3 into x लिख दिया प्लस 1। अब मुझे इन दो टर्म्स में से कॉमन फाइंड आउट करना है। तो अब कॉमन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, कॉमन फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए इन दो टर्म्स में 2 और 2 कॉमन है, सिंगल टाइम 2 बाहर आ गया। नेक्स्ट ये वाला 2 और 2 भी कॉमन है, एक बार और 2 बाहर आ गया। x स्क्वायर और x है तो सिंगल टाइम x बाहर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, अगर यहाँ से 2x बाहर चला गया कॉमन होकर तो ब्रैकेट में क्या है 3 और एक ये x, तो ब्रैकेट में क्या आ गया 3x, राइट। माइनस का साइन लगाइए, ये 2 भी कॉमन था ब्रैकेट के बाहर चला गया, ये 2 भी कॉमन था ब्रैकेट के बाहर चला गया, ये x भी कॉमन था ब्रैकेट के बाहर चला गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा माइनस के साथ सिर्फ 1, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट टू टर्म्स में से हमें क्या कॉमन फाइंड आउट हो रहा है। अगर हम नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन फाइंड आउट करना चाहें तो 3 है 1 है, x है और यहाँ कोई x भी नहीं, तो कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा -1। माइनस का साइन था, ये साइन लगा दिया, साथ में 1 आ गया। ब्रैकेट में क्या आएगा 3x। अब यहाँ ये प्लस का साइन है, ब्रैकेट के बाहर अगर आप माइनस का साइन रख रहे हैं तो वो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को चेंज कर देता है। जब आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे ये प्लस का साइन चेंज होकर हो जाएगा माइनस, साथ में आ जाएगा 1, क्योंकि अगर हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 1 1 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस।
अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में 2 2 जा 4, 4x, 3x minus 1, 3x minus 1, यहाँ भी ब्रैकेट में 3x minus 1 है और यहाँ भी ब्रैकेट में 3x minus 1 है। सिंगल टाइम लिख दीजिए 3x minus 1 और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, ये 4x minus 1। ये हो गए हमारे फैक्टर्स। फैक्टराइज कर दिया हमने 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 को, और मेथड कौन सा यूज किया है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, a into c करें तो a into c which means 2 into 3 is equal to 6 और b की वैल्यू क्या है, b is equal to 7। तो आपको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 6 हो और जिनका अगर सम फाइंड आउट किया जाए तो सम क्या है, जिनका सम आए 7। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है 6, देखते हैं 6 किस किस टेबल में आता है। 1 6 6, 2 3 6, प्लस और माइनस वाली कंडीशन चेक करते हैं। 1 6 6 है, 6 प्लस 1 7, मिल गए दो नंबर 6 और 1। ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट तो 6 होता है लेकिन जिनका सम क्या होता है, जिनका सम होता है 7। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर ही लिखा रहने देंगे, 3 को 3 ही लिखा रहने देंगे। 7x है ना, प्लस का साइन लगाइए, 7 की जगह मैं लिख रही हूँ 6 प्लस 1 और उसके साथ क्या लग जाएगा x। 6 प्लस 1 7 और 6 इंटू 1 6। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1x प्लस 3। पहली दो टर्म्स में से कॉमन फाइंड आउट कीजिए, फिर नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन फाइंड आउट कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 6x, 2x स्क्वायर को 2 इंटू x लिख देंगे, 6x को 2 इंटू 3 इंटू x, 1x को 1 इंटू x और 3 को 3। अब कॉमन फाइंड आउट करते हैं। अगर हम इन दो टर्म्स में से कॉमन फाइंड आउट करना चाहे, 2 और 2 दोनों में कॉमन है, x और x दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 3, राइट। यहाँ 2x कॉमन होकर बाहर चला गया, ब्रैकेट में x बचा, यहाँ 2x कॉमन होकर बाहर चला गया, ब्रैकेट में 3 बचा। और वहीं नेक्स्ट टू टर्म्स में से अगर हम कॉमन की बात करें, ये 1 इंटू x है और ये प्लस 3 है, तो कॉमन क्या आएगा 1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1x प्लस 3, इसे x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 2x x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3। एक बार आप x प्लस 3 लिख दीजिए क्योंकि दोनों में है, x प्लस 3 सिंगल टाइम x प्लस 3 लिख दिया। और नेक्स्ट टाइम हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1। फैक्टराइजेशन हो गया या फैक्टराइज हो गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो क्या था 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ, एक बार ब्रैकेट में है x प्लस 3, नेक्स्ट टाइम ब्रैकेट 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, क्योंकि डिग्री जो है वो 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, यूजिंग द splitting the middle term method। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले a into c which means 6 into 6, 6 into 6 करेंगे तो क्या आएगा 36 और b की वैल्यू क्या है, b हमारे पास है 5। तो आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 36 होता है। प्रोडक्ट क्या हो जिन दो नंबर्स का 36
और सम क्या हो जिन दो नंबर्स का 5, राइट। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है 36, चेक करते हैं किस किस टेबल में आता है 36। 1 के टेबल में 36 पर आता है। 2 के टेबल में 36 कितने पर आता है 18 पर, और वहीं 3 के टेबल में 36 12 पर आता है। 4 के टेबल में 36 4 9 36, 5 के टेबल में 36 नहीं आता, फिर 6 36, 7 के टेबल में 36 नहीं आता, 8 के टेबल में भी 36 नहीं आता, देन 9 4 36, राइट। ये तो दोबारा से रिपीट हो गया। 4 और 9 तो हम इसे यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतनी कंडीशंस को यूज कर देखते हैं कि किस कंडीशन में प्लस या माइनस करने पर हमें 5 फाइंड आउट हो जाए। 36 into 1, पहले प्लस करके देखते हैं फिर माइनस करके देखते हैं 36 और 1 को। अगर 36 और 1 को प्लस किया जाए तो 37 फाइंड आउट होगा, 36 माइनस 1 किया जाए तो 35 फाइंड आउट होगा। 18 प्लस 2 किया जाए तो 20, 18 माइनस 2 किया जाए तो 16, 12 प्लस 3 किया जाए 15, 12 माइनस 3 किया जाए तो 9, 9 प्लस 4 किया जाए तो 13, 9 माइनस 4 किया जाए तो 5। तो हमें दो नंबर्स कौन से फाइंड आउट हुए हैं 9 और 4, जिनका डिफरेंस क्या आ रहा है, जिनका डिफरेंस आ रहा है 5, राइट। तो यहां से आपको एक चीज और क्लियर होती है कि जब हम मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं ना, मिडिल टर्म की, तो सिर्फ सम ही नहीं आप डिफरेंस भी चेक कर सकते हो। अगर डिफरेंस भी आ जाता है दो नंबर्स का जो कि गिवन नंबर है, तो आप उन नंबर्स को भी यूज कर सकते हो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। तो क्योंकि 9 और 4 इन दो नंबर्स का डिफरेंस क्या आया 5, तो यहाँ पर हम 9 और 4 को यूज करेंगे 5 जो कि मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करने के लिए। कैसे यूज किया जाएगा, फर्स्ट टर्म को सेम वैसे लिख दीजिए, लास्ट टर्म को सेम वैसे लिख दीजिए, प्लस का साइन लगाइए, और अब 5 की जगह हम क्या लिखेंगे 9 माइनस 4, क्योंकि 9 में से 4 को माइनस करने पर हमें 5 फाइंड आउट हो रहा है और 5x था, तो यहाँ पर इसके साथ क्या आ जाएगा x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, x पहले 9 से मल्टीप्लाई हुआ फिर x 4 से मल्टीप्लाई हुआ। अब ब्रैकेट ओपन हो रहा है 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, पहली दो टर्म्स में से कॉमन निकलेगा, फिर जो नेक्स्ट दो टर्म्स है उनमें से कॉमन निकलेगा। अगर हम 6x स्क्वायर प्लस 9x में से कॉमन फाइंड आउट करें तो 3 2 6 3 3 9 और साथ में x, ये कॉमन आ गया। और अब आपके पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, एक x ब्रैकेट के बाहर चला गया तो ब्रैकेट में एक x रह गया प्लस का साइन, 3 के टेबल में 9 आता है 3 पर, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये x तो कॉमन होकर बाहर चला गया। माइनस 4x और माइनस 6 में से कॉमन निकालना है तो माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, 2 के टेबल में 4 2 पे आता है 2x, माइनस का साइन है जिसकी वजह से अंदर जब ब्रैकेट आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अंदर वाला माइनस का साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा प्लस, 2 के टेबल में 6 3 पे आता है 3d, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक बार आप लिखेंगे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 था, और नेक्स्ट टाइम आप ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस 2, ये हो गए फैक्टर्स। हमने फैक्टराइज कर दिया 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 को, और इस पार्ट में हमें एक नई चीज जो हमने यूज की है इस पार्ट के लिए वो क्या है, हमने यहाँ पर डिफरेंस यूज किया है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। पहले दो पार्ट्स में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए सम यूज कर रहे थे दो नंबर्स का, यहाँ पर दो नंबर्स का डिफरेंस यूज हुआ है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन करना। अगर फोर्थ पार्ट का हम a और c टर्म को देखें तो a और c टर्म क्या है, a है 3 और c है 4, तो
3 into 4 is equal to what 12, और वहीं मिडिल टर्म b की वैल्यू देखें तो वो क्या है 1। तो आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट तो 12 हो और जिनका सम और डिफरेंस दोनों हो सकते हैं। जिनका सम या डिफरेंस क्या हो, जिनका सम या डिफरेंस हो 1। थर्ड क्वेश्चन से, थर्ड पार्ट से आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि सम के साथ साथ आप डिफरेंस भी देखेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। सबसे पहले क्योंकि प्रोडक्ट 12 है तो हम देखते हैं 12 किस किस टेबल में आता है। 1 के टेबल में 12 पर आता है, 2 के टेबल में 12 6 पे आता है, 3 के टेबल में 12 आता है 4 पर, फिर 4 के टेबल में 12 3 पे आ जाता है। तो हम इन तीन कंडीशंस को यूज कर रहे हैं, आगे की कंडीशन रिपीट होने वाली है। अब प्लस और माइनस करके देखते हैं इन दो नंबर्स को। 12 plus 1 13, 12 minus 1 11, 6 plus 2 8, 6 minus 2 4, 3 plus 4 7, 4 minus 3 1। फाइंड आउट हो गया 1। कौन से दो नंबर्स के साथ फाइंड आउट हुआ है, 4 और 3 के साथ। किस कंडीशन में, जब डिफरेंस फाइंड आउट किया गया, सबट्रैक्ट किया गया 4 में से 3 को, तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ 1। यूज करते हैं 4 और 3 को मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। सबसे पहले आप 3x² को 3x² लिख दीजिए, -4 को -4 लिख दीजिए, माइनस का साइन लगाइए, और क्योंकि यहाँ 1 है और 1 की जगह हम कौन से दो नंबर्स यूज करने वाले हैं, 4 - 3, राइट, x आ गया साथ। 3x² माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x - 4, ब्रैकेट ओपन करते हैं। 3x² माइनस है और 4x के साथ कुछ नहीं लगा हुआ, विच मींस प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस -4x माइनस माइनस प्लस 3x - 4। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर वाला माइनस का साइन अंदर वाले जो भी टर्म्स हैं उनके साइन को चेंज करेगा। ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन। अब कॉमन फाइंड आउट करते हैं इन दो टर्म्स और इन दो टर्म्स के बीच में। 3x² - 4x में से कॉमन होगा 1x, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 3x - 4। यहाँ 3x - 4 में से कॉमन होगा 1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x - 4। तो एक बार हम लिख देंगे ब्रैकेट में 3x - 4 और नेक्स्ट टाइम हम लिखेंगे 1x + 1 which means x + 1। ये हो गए फैक्टर्स 3x - 4 और नेक्स्ट क्या है x + 1। फिफ्थ क्वेश्चन फैक्टराइज, और फर्स्ट पार्ट क्या है, x की पावर 3 - 2x² - x + 2। क्योंकि डिग्री 3 है विच मींस ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले ट्रायल मेथड। सबसे पहले मेथड लिख देते हैं यूजिंग द ट्रायल मेथड। अब ये ट्रायल मेथड है क्या, ट्रायल मेथड में क्यूबिक पॉलिनोमियल की कंडीशन में सबसे पहले आप एक कांस्टेंट टर्म चेक करेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है उसकी कांस्टेंट टर्म क्या है। अगर x की पावर 3 - 2x² - x + 2 की बात करें तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है 2। कांस्टेंट टर्म 2 थी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फैक्टर्स चेक करेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 2 क्या क्या हो सकते हैं। ट्रायल मेथड है, सबसे पहले 2 के फैक्टर्स चेक कर रहे हैं, तो 2 के फैक्टर ±1। 1 एक ऐसी डिजिट या एक ऐसा नंबर है जो कि हर नंबर हर डिजिट का फैक्टर होता ही होता है, तो 2 का फैक्टर हो गया +1 - 1। सिमिलरली +-2 कोई भी नंबर हो वो नंबर अपना तो फैक्टर होता ही है, तो 2 की कंडीशन में फैक्टर्स क्या हैं +1 - 1 +2 और -2। अब ये ट्रायल मेथड है तो इन फैक्टर्स को यूज कैसे किया जाएगा, आपके पास
जो पॉलिनोमियल है, अगर हम इसे px कंसीडर कर ले, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब इसमें वेरिएबल की जगह आप इन फैक्टर्स की वैल्यू को पुट कर देखेंगे कि कौन सी वैल्यू रखने पर px जो है वो इक्वल्स टू 0 हो जाता है। आपके पास जो भी पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाता है। सबसे पहले ट्रायल मेथड है, जो हम +1 रखकर ट्राई करके देखते हैं कि क्या +1 रखने पर वेरिएबल की वैल्यू 1 या +1 रखने पर ये सॉल्यूशन इक्वल्स टू 0 होता है या नहीं। स्टार्ट करते हैं। जब हमने वेरिएबल की वैल्यू 1 रखी, 1 क्यूब माइनस 2, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 क्यूब 1 ही हो गया, 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, 1 से 1 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, +1 माइनस 1 था, माइनस 2 प्लस 2 था, तो इक्वल टू क्या आ गया 0, which means P1 is equal to 0, right? P1 is equal to 0 है, जिसका क्या मतलब है, जिसका मतलब है x minus 1 is a factor of Px। ये हम इंट्रोडक्शन की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। P1 is equal to 0 आ गया, which means x minus 1 is a factor of Px। अब x minus 1 जो है वो फैक्टर आ गया Px का, इस x minus 1 को यूज किया जाएगा as a divisor, which means gx, और वहीं जो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसे यूज किया जाएगा Px, which is a dividend, जिसे एज अ डिविडेंड यूज किया जाएगा। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। डिविडेंड और डिविजन हमारे पास है, और क्या फाइंड आउट करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे अपना क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं आगे सॉल्यूशन करना यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले आपके पास डिविडेंड क्या है, हमारे पास डिविडेंड है x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, और डिविजन अभी हमने फाइंड आउट किया, हमारा डिविजन क्या है x माइनस 1। सॉल्व करते हैं इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, तो कैसे डिवाइड करते हैं, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म देखिए x की पावर 3, उसको डिवाइड करेंगे डिविजन की फर्स्ट टर्म जो कि x है उसके साथ। x की पावर 3 को जब x की पावर 1 से डिवाइड करेंगे तो x3 माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, x की पावर 2, x स्क्वायर आ गया। तो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म क्या हो गई, x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 से, x स्क्वायर इंटू x क्यूब, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा x क्यूब, राइट, x क्यूब माइनस x स्क्वायर को 1x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस 1x स्क्वायर। अब देखिए ये x क्यूब के साथ भी प्लस का साइन है और इस वाले x क्यूब के साथ भी प्लस का साइन है, तो नीचे वाले x क्यूब के साइन को प्लस की जगह माइनस कर देंगे ताकि आपस में कैंसिल हो सके, और क्योंकि हमने इसका साइन चेंज किया तो हमको दूसरा जो भी हमारा टर्म है उसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा। इस माइनस की जगह प्लस हो गया और ये प्लस की जगह क्या हो गया, माइनस। ये x क्यूब और x क्यूब आपस में कैंसिल हो गए। अब आप ये माइनस और ये प्लस इन दो साइन को देखकर सॉल्यूशन करेंगे, ये वाला माइनस का साइन नहीं देखा जाए। माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस होगा, 1x स्क्वायर आ जाएगा और साइन बड़ी टर्म या बड़ी डिजिट का माइनस का, -2 बड़ा है +1 से, इसके साथ -x और +2 लिख दीजिए। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ये न्यू डिविडेंड आ गया। सॉल्व करते हैं। न्यू डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, -1x स्क्वायर, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं डिविजन की फर्स्ट टर्म x से, तो हमें क्या फाइंड आउट होगा, -1x। यहाँ पर क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म क्या हो गई, -1x, राइट। अब -1x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x माइनस 1 से, तो -1x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1x, -1x स्क्वायर प्लस 1x,
ये भी माइनस कैंसिल नहीं हो सकते, नीचे वाले साइन को माइनस का प्लस किया तो ये प्लस क्या हो गया माइनस, ये तो कैंसिल हो गए। अब ये माइनस है और ये माइनस है, -1x which means -2x plus 2। अब जो क्वेश्चन है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है -2x, तो -2x को डिवाइड कर रहे हैं डिवीजन की फर्स्ट टर्म x से, तो क्या फाइंड आउट होगा -2, लिख दो यहाँ -2। -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x -1 से, -2x माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, -2x प्लस 2, राइट। अब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, नीचे वाले माइनस को प्लस किया, ये प्लस का माइनस हो गया, +2x, तो -2x प्लस 2x आपस में कैंसिल हो गए, +2 -2 आपस में कैंसिल हो गए, रिमाइंडर क्या आ गया 0, और रिमाइंडर 0 ही आना था, क्यों, क्योंकि हमें पहले से ही पता था कि x -1 जो सा है वो इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब हमें क्या फाइंड आउट हुआ, हमें फाइंड आउट हुआ ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे यूज करते हैं वो चेक करते हैं कि फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के इस क्वेश्चन को कैसे यूज किया जाए। अब जब हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिविडेंड को डिवाइड किया था डिवीजर से, तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ था, हमें क्वेश्चन फाइंड आउट हुआ था x² -1x -2 और रिमाइंडर क्या फाइंड आउट हुआ था 0। वैल्यूज पुट कर दी, डिवीजन की जगह डिवीजन पुट कर दिया, क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन और रिमाइंडर की जगह 0। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम यूज कर रहे हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब अगर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करना चाहते हैं इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए, तो a क्या है और c क्या है, a1 है और c 2 है, a into 2 2 और मिडिल टर्म विच मींस b की वैल्यू क्या है 1। तो आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो, जिनका प्रोडक्ट तो 2 हो और जिनका सम या डिफरेंस क्या आ जाए 1, राइट। 1 into 2, 1 2 जा 2, और वहीं जब आप 2 में से माइनस कर देंगे 1 को, तो आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा 1। हमें फाइंड आउट हो गए वो दो नंबर्स जो हम यूज करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। सॉल्यूशन करते हैं, x -1 into x² ही रहेगा, -2 ही रहेगा, माइनस का साइन लगा रहे हैं, और अब मैं 1 की जगह क्या लिखूंगी 2 -1 ब्रैकेट क्लोज साथ में x। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x -1 into x² -2x -1x -2, 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x, 1x से मल्टीप्लाई हुआ 1x, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, x -1 into x² माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, अंदर वाली जो भी टर्म्स है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, -2x माइनस माइनस प्लस 1x -2 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में पहली दो टर्म्स में से कॉमन फाइंड आउट कीजिए और फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन फाइंड आउट कीजिए। x -1 x² -2x में से x कॉमन आ गया और ब्रैकेट में क्या आया x -2, 1x -2 में से +1 कॉमन आ गया और ब्रैकेट में क्या आया x -2 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में x -1 into x -2 दोनों में कॉमन है, ये सिंगल टाइम लिख दिया। नेक्स्ट टाइम हम क्या लिखेंगे, x + 1 फैक्टराइज करना था हमें जो px था उसको, तो px जिसे हमने डिविडेंड की फॉर्म में यूज किया उसके फैक्टर्स, या जब उसको फैक्टराइज किया तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ, x -1 x -2 x + 1। तो ये फैक्टर्स हैं हमारे px, जो हमें गिवन px था, जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसके।
फैक्टराइज करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 को, क्योंकि डिग्री 3 है विच मीन्स ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, यूजिंग द ट्रायल मेथड। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, राइट। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म को देखना है। इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है 5। फैक्टर्स ऑफ 5 देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 5 क्या क्या हो सकते हैं, 5 के फैक्टर्स प्लस माइनस 1, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, नेक्स्ट क्या हो सकता है, प्लस माइनस 5। ट्रायल मेथड है, सबसे पहले प्लस 1 और माइनस 1 से सॉल्व करके देखते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू प्लस 1 माइनस 1 क्या रखने पर जो आपका px है वो इक्वल्स टू 0 हो जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले p वेरिएबल की वैल्यू 1 रखकर देखते हैं। 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर माइनस 9 1 माइनस 5 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस माइनस 11 माइनस 5 विच मीन्स माइनस 16। तो p और वेरिएबल की वैल्यू 1 रखने पर तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल्स टू 0 नहीं आ रहा। नेक्स्ट अब हम चेक करते हैं माइनस 1 के साथ, p माइनस 1, राइट। अब हम वेरिएबल की वैल्यू क्या रखकर देख रहे हैं, माइनस 1 माइनस 1 क्यूब माइनस 3 माइनस 1 स्क्वायर 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 1 9 1 जा 9 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 प्लस 9 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 9 आपस में सॉल्व होंगे, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 सबट्रैक्ट होगा 5 और साइन बड़ी डिजिट 5 के साथ क्या आ जाएगा प्लस प्लस 5 माइनस 5 आपस में कैंसिल होकर क्या होगा 0, विच मीन्स p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो इसका क्या मतलब है, x प्लस 1 is a factor of px। अब आपको x plus 1 को यूज करना है एज अ gx डिविजर, और वहीं जो आपका px है उसे आपको यूज करना है एज अ डिविडेंड। और लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन। अब हम हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसको एज अ डिविडेंड यूज कर रहे हैं, और जो हमें फैक्टर फाइंड आउट हुआ था x प्लस 1 उसे हम यूज कर रहे हैं एज अ डिविजन और क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर रहे हैं क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिविजन की फर्स्ट टर्म को डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे डिविजन की फर्स्ट टर्म x। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या थी x क्यूब, उसको डिवाइड करेंगे x से तो क्या फाइंड आउट होगा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 से तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर। क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म क्या हो गई x स्क्वायर, x क्यूब है x क्यूब के नीचे x क्यूब लिख दो, प्लस x स्क्वायर है तो प्लस 1x स्क्वायर लिख दिया। प्लस का माइनस हुआ, ये आपस में कैंसिल हो गए, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4 4x स्क्वायर और बड़ी टर्म या बड़ी डिजिट का साइन यानी माइनस का साइन माइनस 9x माइनस 5। अब हमारे पास जो नया डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 4x स्क्वायर, उसको डिवाइड करते हैं x से तो क्या फाइंड आउट होता है माइनस 4x, लिख देते हैं माइनस 4x। क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म हो गई है। अब माइनस 4x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस 1 से तो क्या फाइंड आउट होगा माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 4x। माइनस 4x को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 4x स्क्वायर, 4x को 1 से किया 4x और प्लस माइनस 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 4x स्क्वायर माइनस 4x
माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। माइनस 9x प्लस 4x, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 5, साइन बड़ी डिजिट माइनस का, माइनस 5x माइनस 5। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस 5x डिवाइड किससे होगी, x से, तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, माइनस 5। यहाँ आ गया माइनस 5। अब माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस 1 से, माइनस 5x माइनस 5, माइनस 5x माइनस 5, माइनस का साइन था प्लस हुआ, माइनस का साइन था प्लस हुआ, आपस में कैंसिल हो गए, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में यूक्लिड डिवीजन से हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविजन क्या था, x प्लस 1, क्वोशिएंट क्या फाइंड आउट हुआ, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और रिमाइंडर क्या है, 0। अब ये यहाँ पर कैसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट हुआ है, हमें कौन सा पॉलिनोमियल है, ये है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बनाने के लिए, x प्लस 1 को x प्लस 1 ही लिख देंगे और इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 5 पंजा 5 आए, प्लस माइनस करने पर 4 आए, 5 पंजा 5 और 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 4 आ जाएगा। तो जो मिडिल टर्म है उसको किस में स्प्लिट कर देंगे हम, 5 माइनस 1 में, 5 माइनस 1 4, राइट, साथ में x लगा दिया माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉमन निकाल रहे हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और 5x में से x कॉमन आएगा, x माइनस 5 आ गया ब्रैकेट में, 1x और माइनस 5 में से 1 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में एक बार x प्लस 1 लिखा जाएगा, नेक्स्ट टाइम हम लिखेंगे x माइनस 5 और नेक्स्ट टाइम हम लिखेंगे x प्लस 1। तो अगर हम इसका फैक्टराइजेशन की बात करें तो डिविडेंड जो हमारा क्या था, हमने क्या कंसीडर किया था उसको, px, px इज इक्वल टू व्हाट, x प्लस 1 x प्लस x माइनस 5 और नेक्स्ट क्या आया है, x प्लस 1, हो गया ये फैक्टराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पॉलिनोमियल गिवन है आपको x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ट्रायल मेथड से इसको फैक्टराइज किया जाएगा। ट्रायल मेथड में सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप इसकी कांस्टेंट टर्म देखेंगे। इसकी कांस्टेंट टर्म क्या है, 20। अगर हम फैक्टर्स ऑफ 20 की बात करें तो फैक्टर्स ऑफ 20 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20। ये है फैक्टर्स ऑफ 20। और जब आप ट्रायल मेथड से सॉल्व करेंगे, वेरिएबल की जगह 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 4 माइनस 4 रखकर, तो p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए। जब आपने वेरिएबल की जगह माइनस 1 पुट किया तो जो आपका ये गिवन पॉलिनोमियल था आपको, जिसे आप px कंसीडर कर रहे हैं, वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0, व्हिच मींस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। इससे क्या क्लियर होता है कि x प्लस 1 एक फैक्टर है इस px का। अब इस x प्लस 1 को यूज किया जाएगा एज अ gx, व्हिच मींस डिविजन, और ये क्या है हमारा डिविडेंड। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। और जो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया जाएगा तो आपको जो पॉलिनोमियल आपका जो px है उसे आप एज अ डिविडेंड यूज करेंगे, x क्यूब 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, और उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, डिवीजन क्या है हमारा x प्लस 1। जब आप x क्यूब से x को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म आएगी जो क्या होगी, x स्क्वायर। x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लाई किया तो क्या फाइंड आउट हुआ, x क्यूब। x स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या फाइंड आउट हुआ, x स्क्वायर। इसे 1x स्क्वायर लिख सकते हैं।
ये प्लस था माइनस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, आपस में कैंसिल हो। अब प्लस 13x स्क्वायर है और माइनस 1x स्क्वायर है, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12x स्क्वायर और साइन बड़ी डिजिट या बड़ी टर्म प्लस का, इसके साथ लिख दिया जाएगा 32x प्लस 20 को। अब हमारे पास जो डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर से जब आप 12x स्क्वायर को जब आप डिवाइड करेंगे x से तो आपको क्या फाइंड आउट होगा 12x, लिख देते हैं यहाँ 12x। क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म हो गई 12x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12x स्क्वायर, 12x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा 12x। साइन चेंज करते हैं, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये आपस में कैंसिल हो। 32x में से 12x को माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, तो क्या फाइंड आउट होगा 20x और साथ में क्या आ गया 20 और साइन बड़ी टर्म प्लस का। अब 20x जो कि डिविडेंड की, अब जो नया डिविडेंड फाइंड आउट हुआ उसकी फर्स्ट टर्म है, उसको जब डिवाइड किया x से तो क्या फाइंड आउट होगा 20। क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म क्या हो गई 20, 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 20x, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, प्लस का माइनस किया, प्लस का माइनस किया, आपस में कैंसिल हो गए, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब आपको क्वेश्चन क्या फाइंड आउट हुआ है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 px जो कि आपका डिविडेंड है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजन क्या है, डिवीजन हमारा है x प्लस 1, क्वोशिएंट क्या फाइंड आउट हुआ x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, राइट। ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और प्लस माइनस करने पर 12 आए, ऐसे दो नंबर्स चाहिए हमें। तो 10 2s are 20 और 10 plus 2 12, x plus 1 को x plus 1 लिख दीजिए x स्क्वायर। अब 12 की जगह में क्या लिख रही हूँ 10 plus 2, 10 plus 2 12 और 10 into 2 what 20, x लगा दिया plus 20, x plus 1 x स्क्वायर plus 10x plus 2x plus 20, कॉमन निकालेंगे x plus 1 x स्क्वायर plus 10x में से कॉमन आ जाएगा x, तो ब्रैकेट में क्या आ गया x plus 10 और 2x plus 20 में से कॉमन आ जाएगा 2, ब्रैकेट में क्या आ गया x plus 10, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे x plus 1 x plus 10, x plus 10 आ गया और नेक्स्ट x plus 2, फैक्टराइज हो गया आपका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था वो। क्या फाइंड आउट हुआ आंसर x plus 1 x plus 10 x plus 2, ये फैक्टर्स हैं आपके गिवन पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट क्वेश्चन 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, डिग्री 3 है व्हिच मींस क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो फैक्टराइज करने के लिए ट्रायल मेथड यूज किया जाएगा। कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट टर्म 1 है, फैक्टर्स ऑफ 1 आर प्लस माइनस 1। बाय ट्रायल मेथड वी फाइंड दैट p1 is equal to 0, so y minus 1 is a factor of py। y minus 1 फैक्टर है तो y minus 1 को एज अ डिविजर यूज करोगे और डिविडेंड क्या है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम 2y क्यूब को जब डिवाइड किया y से तो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म आई 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे 2y क्यूब, 2y स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y स्क्वायर, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गए। प्लस 1y स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर, प्लस 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 हो जाएगा तो सॉल्यूशन क्या आएगा 2 plus 1 3, 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब डिवीजन की फर्स्ट टर्म 3y स्क्वायर है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म 3y स्क्वायर है और डिवीजन की फर्स्ट टर्म क्या है y। डिवाइड करेंगे तो क्या फाइंड आउट होगा प्लस 3y, 3y को y से मल्टीप्लाई किया 3y स्क्वायर, 3y को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3y, राइट। ये प्लस का माइनस हुआ, ये माइनस का प्लस हुआ, ये तो आपस में कैंसिल हो गए।
माइनस 2y प्लस 3y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1y माइनस 1। 1y को y से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 1y माइनस 1 माइनस प्लस आपस में ये हो गए कैंसिल, प्लस y माइनस y आपस में कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 1 आपस में कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविजन क्या था हमारे पास y माइनस 1, क्वोशिएंट क्या फाइंड आउट हुआ 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 और रिमाइंडर क्या है 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फैक्टराइज करते हैं, y माइनस 1 का y माइनस 1 ही आ जाएगा। ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 2 1 जा 2y और प्लस माइनस करने पर 3y, तो 2 1 जा 2, 2y स्क्वायर को 2y स्क्वायर रहने देंगे, 3 की जगह 2 प्लस 1 लिख देंगे y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में y माइनस 1 2y स्क्वायर प्लस 2 इंटू y 2y 1 इंटू y 1y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। कॉमन निकालेंगे पहले दो टर्म्स में से फिर नेक्स्ट टू टर्म्स में से। y माइनस 1 2y स्क्वायर और 2y में से कॉमन आ जाएगा 2y और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा y प्लस 1, 1y प्लस 1 में से कॉमन आ जाएगा 1 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में y माइनस 1 एक बार हम लिख देंगे y प्लस 1, y प्लस 1 और y प्लस 1 कॉमन था सिंगल टाइम लिख दिया, और नेक्स्ट टाइम हम लिख देंगे 2y प्लस 1। तो ये फैक्टराइज हो गया और क्या फैक्टर्स मिले हमें y माइनस 1 y प्लस 1 और 2y प्लस 1। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाता है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ आगे कंटिन्यू रहने के लिए हमारे चैनल जसूर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।